एक रानी थी अंडाणु रुई के घर में रहती थी। एक रानी थी अंडाणु रुई के घर में रहती थी। एक रोज दूर तक जाऊंगी ये सबसे कहती थी। निकल पड़ी वो रोज एक बिन सोचे रास्ता क्या होगा। चलती रही कई दिनों तलक हालत खस्ता अब क्या होगा। फिर उसके बाद हम बोलते हैं हर महीने के 4 रोज़ वो जाया करती एक महल में, अपने सूने सूने घर से राजमहल की चहल पहल में। Hello and welcome to In Pursuit of. Today's guest is a young lady who is an artist, musician, and changemaker. Reshma, co-founder of Manzil Mystics Foundation. She's here with me and she is in pursuit of. I'm in pursuit of creating safe, happy, and inclusive spaces through music. Nice, Reshma, that's a really abstract but sounds like a really beautiful pursuit. And I'm keen to know how you do this. Clearly, there's singing and playing music involved, but I'd love to know more details. So, Manzil Mystics is a Delhi-based non-profit which registered back in 2017 as a non-profit organization where we are trying to increase the accessibility, usability and sustainability of music. When I say this, उसका मतलब ये है to make that possible we run 3 programs, Punk, Vibhor and Seekho. So Punk stands for Performing Arts and Kids Happiness, जहाँ पर हम हफ्ते में 1 घंटा बच्चे को सरकारी स्कूल में म्यूज़िक सिखाते हैं और म्यूज़िक के ज़रिए हमारी कोशिश है कि कैसे उनके लाइफ स्किल्स पे काम किया जाए. Second is Vibhor, which I lead and it's really close to my heart. V stands for We All. भोर मतलब सुबह, so we all rise together. इसका प्रोग्राम का जो मेन अगर मैं सेंस बोलूँ तो विभोर aims to create safe, brave and inclusive spaces through music. So we have a song on menstrual cycle, we have a song on gender, we have a song on safe unsafe touch. So हम म्यूज़िक के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट करते हैं ताकि वो एम्पावर फील करें और अवेयर फील करें. एंड थर्ड प्रोग्राम इज सीखो. इन सीखो हम म्यूजिशियंस की सस्टेनेबिलिटी को कैसे आगे लेके जाएं उस पर काम करते हैं. सीखो में हम म्यूजिशियंस फ्रॉम लो इनकम बैकग्राउंड फैमिलीज़ और जो टैलेंटेड हैं उनको लेते हैं और उनके स्किल्स पे काम करते हैं, म्यूज़िकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स. तो सारे कोर्सेज हम लोग उनको देते हैं ताकि वो 1 साल के बाद एक सस्टेनेबल जॉब कर पाएँ एज अ म्यूजिशियन. How did you come up with this name, Manzil Mystics? So my journey as music student started at Manzil only. Manzil and again a Delhi-based non-profit founded by IIM Ahmedabad alumni Ravi Gulati भैया. Manzil से एक बहुत strong रिश्ता है हमारे सारे co-founders का. तो जब ये आइडिया आया कि हमें एक म्यूज़िक ग्रुप, वी स्टार्टेड एज अ ग्रुप एक्चुअली स्टार्ट करना है, तो वी वेंट टू रवि भैया. तो उनका ये था कि नाम क्या रख रहे हो तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अपने ग्रुप का. तो हमने कहा भैया आप भी सजेस्ट कर सकते हो. तो ही गेव दिस नेम. और उसके पीछे भी एक कहानी है. ही स्टार्टेड विद अ स्टोरी की, और उस स्टोरी के बाद एक कंक्लूजन निकला कि इस कहानी से सीखा क्या, उसको आप अपना नाम रख सकते हो. सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस नेम. Reshma, tell me, when you say that you're working with these 3 programs, how do these programs actually work? You know, when you go to schools once a week, don't government schools already have music classes? What happens in those classes when you're working with women and children under Vibhor? Where do you teach them? Where do you go to find these students? And also your Seekho program. So what happens in each of these? Or you could talk about any one of them also, I don't mind. आर करिकुलम बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, जिसमें हम कहते हैं 4S बोलते हैं हम. जिसमें पहला है संगीत. संगीत में हम कोई भी एक मीनिंगफुल गाना गाते हैं. उसके बाद सत्संग करते हैं, उस गाने को पे थोड़ा सा समझते हैं, मतलब बातचीत करते हैं कि हमने वो गाना किसी भी एक इशू पर हो सकता है. शायद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर हो सकता है, शायद वो रेसिज्म के ऊपर हो सकता है. कोई गाना बच्चों ने गाया, फिर उसको मिलकर गाया और उसके बाद संवाद किया, उस पर बातचीत करी गाने पर. और स्वाध्याय मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, कि आपने जो भी सीखा अब वो अपनी प्रैक्टिस में कैसे लेकर आओगे. तो हमारा मेजरली ये रहता है कि जो भी आपने आज क्लास में सीखा यू हैव टू शेयर एटलीस्ट विद 3 स्टूडेंट्स. तो अगर हम कह रहे हैं कि हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं बट 1 × 3 मतलब वो एक्चुअली 3 बच्चों तक और पहुंचा रहा है एक बच्चा.
तो वो उसका बच्चे का भी प्रैक्टिस होता है. सो द रीज़न वाई वी रजिस्टर एज नॉन प्रॉफिट कि दिल्ली हमें रियलाइज़ हुआ कि all the co-founders we come from government school background, and when we were in school there was no music. I mean हमें बायोलॉजी की टीचर म्यूज़िक सिखा रही है जब ये 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है, तो शी यूज्ड टू मतलब दे वुड हेल्प अस, और कोई टीचर ही नहीं था वहाँ पर. तो हमें, और सिंस वी वर टैलेंटेड, क्योंकि मुझे 5th स्टैंडर्ड में रियलाइज हुआ दैट आई कुड सिंग. 2017 में वी रियलाइज दैट इन दिल्ली ओनली वी हैव 4.2 मिलियन चिल्ड्रन जो कि DOE सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, और अभी भी सेम हाल है. 20% से भी कम बच्चों को म्यूज़िक का एक्सेस है. सो हमें लगा दैट्स अ बिग इशू एंड स्टिल गोइंग ऑन. हमारे ज़माने से और अभी तक चल रहा है. तो वी थॉट वी एज अ गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड अलुमनाई, मतलब स्टूडेंट, हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस तरफ को. सो हमने मंजिल मिस्टिक्स को एज नॉन प्रॉफिट रजिस्टर किया. शुरू में बहुत चैलेंजेस हुए स्कूल में, क्योंकि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स, बट हाँ, वो आप एंट्री नहीं ले सकते हैं स्कूल्स में. बहुत मतलब 6 महीने लग जाते थे जस्ट फॉर वन परमिशन कि सर वी वांट टू वर्क इन स्कूल्स. सो आई एम ग्लैड दैट बिकॉज ऑफ रवि भैया, उनका एक प्रोग्राम है क्रिएट नेट, जो कि वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ करते हैं. तो उसके थ्रू इनिशियली हमें 2-3 स्कूल्स में एंट्री मिली, बट फिर वो भी कुछ समय तक थी, उसके बाद नहीं मिल पाया. बट दे लाइक आवर प्रोग्राम. तो जब हमने मंजिल मिस्टिक्स फाउंडेशन रजिस्टर करी, तो उसका 1 साल तो यही स्ट्रगल में लगे कि हम कम्युनिटीज़ में तो कर सकते हैं थ्रू कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशंस, बट स्कूल्स में मुश्किल हो रहा था. बट फाइनली वो चैलेंज भी 2 साल आई थिंक लास्ट के 2 सालों में हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी जो DOE के जो हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेटर हैं, वो हिमांशु गुप्ता सर. आई रियली वांट टू थैंक हिम. ही आल्सो कम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल. तो जब उन्होंने हमारी कहानी सुनी तो ही गॉट वेरी आई वुड से इम्प्रेस्ड, और उनको काफ़ी अच्छा लगा. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई रियली लाइक योर वर्क, तो आप लोग आओ स्कूल्स में काम करो. तो आई थिंक वो जो एक चैलेंज था गवर्नमेंट स्कूल में जाने का, आई थिंक वो सॉल्व हो गया. या राइट नाउ वी हैव अ परमिशन ऑफ 50 स्कूल्स. वाओ. हाँ, तो हम वो रिन्यू कराते हैं हर साल वो परमिशन, बट 50 स्कूल का परमिशन मिलना, इट्स बिग, आई वुड से माइलस्टोन फॉर अस. Absolutely. To achieve, yeah. It's a big thing. Reshma, tell me that Manzil Mystics started with 2 schools and now you're working at 50 schools. So what's the evolution process of your, your program, the way you deliver your lessons? How has it all changed? शुरुआत में तो आसान था क्योंकि कम स्कूल्स थे, बट फिर हमें से लगा क्योंकि स्कूल्स बढ़ रहे हैं, हमारा करिकुलम, क्योंकि अगर करिकुलम इफेक्टिव करिकुलम लेके जाना है तो वी नीड हेल्प. सो आई एम ग्लैड दैट TFIX helped us. We were part of this fellowship, TFIX fellowship, and they helped us to create that curriculum for 2 years. पंक का करिकुलम और विभोर का उन्होंने हमें मदद किया. तो that really helped us to create a 2-year curriculum. I think that it wouldn't be possible without them, without their support. So now we have a curriculum, we have assessment, how we assess our impact of our programs. Yeah. So how do you measure impact actually? Like how do you know? Because it's almost like a bit intangible, Right. abstract. कि म्यूजिक से कितना सीखे, अब किसको पता है कि म्यूजिक से कितना सीखे? होता यह है कि जो हमारा जो असेसमेंट करने का तरीका है, पहले हमारा एक क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता था जिसमें हम बच्चों से क्वेश्चनर फिल करवाते थे. बट देन आई एम ग्लैड देयर वर सम प्रोग्राम्स वेयर वी वर पार्ट ऑफ, जैसे हमारा ये नच का प्रोग्राम था, एनकोर जिन्होंने सपोर्ट किया, या फिर TFIX. सो उन्होंने हमें बताया कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटेटिव असेसमेंट की भी ज़रूरत है. सो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे के हम कह रहे हैं बच्चे की लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, या फिर कैसे पता चलेगा कि बच्चा अभी पहले से ज़्यादा क्यूरियस हो गया है. तो उसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं असेसमेंट के. तो एक तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट है जहाँ पर बच्चे फिल करते हैं उस असेसमेंट को, और जो कि साल के शुरू में और प्रोग्राम के एंड में हम करते हैं. और क्वालिटेटिव असेसमेंट थोड़ा सा क्वार्टरली है, जो कि हम लोग भी असेस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि व्हेन वी से कॉन्फिडेंस, तो अगर बच्चा ये कर पा रहा है, पहले ये नहीं करता था, अभी क्लास में खड़े होके हाथ खड़े करके सवाल पूछ रहा है, या एक पूरा गाना खड़े होकर कॉन्फिडेंटली गा लिया बच्चे ने, आई थिंक फॉर अस दैट
कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बच्चा सवाल ज़्यादा पूछने लग गया है अभी। तो वो एक तरीका है। म्यूज़िक को लेकर भी हमने ऐसी पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि म्यूज़िक में वोकल में बच्चा कितना गा रहा है, रिदम कितना समझ रहा है, मेलोडी क्या समझ आ रही है नहीं आ रही है। That's wonderful. So you were going to sing that song for me to explain. या सो व्हाट हैपेंड, जब हम शुरू में स्कूल जाते थे तो मेजरली प्रिंसिपल्स का ये रहता था कि आप लोग क्या वोकैबलरी यूज़ करोगे। स्पेशली विभोर में वी हैड चैलेंजेस, क्योंकि आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो, आप सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर रहे हो, I can क्या imagine. बोलोगे। फिर हमने लगा कि सिंस वी आर म्यूजिशियन वी शुड राइट सॉन्ग्स। फिर हमने गाने लिखने शुरू किए। तो हमने फिर सबसे पहला गाना मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर लिखा, और आई एम ग्लैड दैट दिस सॉन्ग इज़ वर्किंग लाइक रियली गुड, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ ये गाना गाते हैं तो बच्चे सबसे पहले तो खुश हो जाते हैं कि अच्छा गिटार बज रहा है, गाना आ रहा है। तो वो उतना सोचते नहीं है ये मुद्दा सेंसिटिव है, उस टाइम पे बस they're just enjoying the. दे एंजॉय। राइट राइट। सो ये गाना शुरू ऐसे होता है, एक रानी थी अंडाणु रुई के घर में रहती थी, एक रानी थी अंडाणु रुई के घर में रहती थी, एक रोज दूर तक जाऊंगी ये सबसे कहती थी, निकल पड़ी वो रोज एक बिन सोचे रास्ता क्या होगा, चलती रही कई दिनों तलक हालत खस्ता अब क्या होगा। फिर इसके बाद हम बोलते हैं, हर महीने के 4 रोज़ वो जाया करती एक महल में, अपने सूने सूने घर से राजमहल की चहल पहल में। सो मैंने एक छोटा सा इसका पार्ट गाया, दैट सॉन्ग ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हम रानी इज़ अ फीमेल एग। जब हम कहते हैं कि अंडाणु, आपने एक रानी थी अंडाणु, तो अंडाणु इज़ अ फीमेल एग। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करते हैं तो दे ज़्यादातर उनकी जो बुक्स होती हैं वो हिंदी में होती हैं, तो वो ओवम या ओवा नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं अंडाणु। Right. तो एक रानी इज़ अ फीमेल एग यानी कि ओवम है। रुई के घर में रहती थी, तो रुई का घर इज़ ओवरी। Right. एक रोज़ दूर तक जाऊंगी सबसे कहती थी, तो वो उसको एक That बहुत I'm दूर going to जाना go. है। हाँ, राइट। हाँ. तो हर महीने के 4 रोज़ वो जाया करती एक महल में। सो महल इज़ अ यूट्रस, जो हमारा गर्भाशय है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे मेटाफर्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चे मेटाफर के ज़रिए समझ पाएँ। Right. तो या दैट्स हाउ वी डू। Wonderful. It's Thank it's you. very very interesting. You Yeah, know, I thanks. mean, just and it's a very sweet song. You know. Yeah, So I can very imagine catchy that. actually. And yes, and I can imagine that with the guitar, it must be Yeah. great fun. You know. आई थिंक बच्चों से ज़्यादा हम भी बहुत मज़े करते हैं, क्योंकि जब हम गाते हैं ना तो हम एक अलग अलग एनर्जी में होते हैं, तो उस टाइम यू डोंट फील दैट यू आर हियर टू टीच एनीथिंग, Sure. यू फील यू आर जस्ट हियर टू हैव फन Right. बच्चों के साथ। तो How yeah. nice.